अक्सर ऐसा माना जाता है कि जो भीड़ भाड़ वाले एरियाज़ होते हैं वहाँ पे हमें बहुत बच के रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी नेगेटिव एनर्जी होती है, और साथ ही बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने नया नया काला जादू करना सीखा होता है। वो इसी तरह के एरियाज़ में कुछ लोगों पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ये जानने के लिए कि जो विद्याएं वो सीख रहे हैं वो सच में काम भी करती हैं या नहीं। ऐसा माना जाता है कि जब भी आप किसी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ऐसी जगहों पे जाओ जहाँ पे स्पेसिफिकली बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो, तो आपको बहुत ख्याल रखना चाहिए अपने सराउंडिंग्स का। हो सकता है आप पे कोई ब्लैक मैजिक कर जाए। इसी तरह का बहुत भयानक इंसिडेंट आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि है एक रेलवे स्टेशन का। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया अमित नाम के एक इंसान ने। अमित ने बताया ये इंसिडेंट उनके साथ 2018 में हुआ था। ये इंसिडेंट बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अमित के बारे में बता देता हूँ, सो दैट आपको ये ईजी हो जाए समझना कि आखिरकार ये सब कुछ क्यों हुआ था और अमित का इससे क्या लेना देना था। अमित ने बताया कि वो 2016 में उसकी ग्रेजुएशन हुई थी, उसके बाद से चंडीगढ़ में जॉब कर रहा था। अमित बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से बिलोंग करता है, और जब भी वो चंडीगढ़, दिल्ली इन जगहों पे जाता था तो यूजुअली वो ट्रेन के थ्रू जाता था, और ट्रेन वो पठानकोट रेलवे स्टेशन से लेता था। अमित ने बताया कि उसका कोई भाई बहन नहीं है, जिसके चलते उसको रात को जाने में दिक्कत होती थी, क्योंकि वो मोस्टली प्रेफर करता था अर्ली मॉर्निंग की ट्रेन पठानकोट से। और इसीलिए अमित ने बताया कि उसका एक दोस्त था जो कि उसके पड़ोस में ही रहता था। उसकी अपनी कपड़ों की दुकान थी, और वही अक्सर रात को एक और दोस्त के साथ अमित को रेलवे स्टेशन छोड़ आते थे, लगभग 12 साढ़े 12 बजे के अराउंड। जिसके बाद अमित रेस्ट कर लेता था, थोड़ी देर सो लेता था रेलवे स्टेशन पे ही, और उसके बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग ट्रेन ले लेता था चंडीगढ़ के लिए। इसी तरह से उसकी लाइफ काफ़ी हद तक चल ही रही थी। लगभग उसको जॉब करते करते ही 1.5 से 2 साल हो गए थे। ये इंसिडेंट है 2018 मई मंथ का। अमित ने बताया कि इसी तरह का ये भी दिन था। वो घर छुट्टी आया था, जब वो अपने दोस्तों से मिलता है, घर पे रहता है कुछ दिन। जिसके बाद जब उसके जाने का टाइम होता है तो उसी तरह से वो अपने दोस्त को बोलता है, जो कि रात को ही उसको लगभग 12 बजे के अराउंड इसी रेलवे स्टेशन पे छोड़ आते हैं। जिसके बाद थोड़ी देर ये फ्रेंड्स उसके साथ बैठते हैं, बातें करते हैं और वापस चले जाते हैं। अमित हमेशा की तरह उसने एक बेंच रखा हुआ था। जब भी वो आता जाता था उसको उसी बेंच पे कंफर्ट मिलता था। वो वहीं पे अपना बैग रखता है, पिल्लो बनाता है उसका, और थोड़ी देर सो जाता है। लेकिन ऐसा होता है जब भी हम ऐसी जगहों पे सोते हैं तो हम ज़्यादा केयरफुल होते हैं, हम ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जिसको प्रोएक्टिव भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसी सिचुएशंस में अगर आपके आसपास से कोई गुजरता भी है तो भी आपकी नींद खुल जाती है, क्योंकि आपके दिमाग में यही चल रहा होता है कि कहीं मेरा कोई सामान चोरी करके ना ले जाए। इसी तरह की चीज़ एक अमित के साथ भी होती है। अमित सो ही रहा था। ये जो वक्त हुआ था ये लगभग 3 सवा 3 बजे का हो गया था। इसी दौरान अमित को ऐसा लगता है जैसे उसके पैरों में उसी के बेंच पे कोई बैठा हुआ है। अब जैसा मैंने आपको बताया, जब भी इस तरह की कोई भी सिचुएशन आती है तो इंसान प्रोएक्टिव हो जाता है। अमित को भी ये सेंसेस आ रही थी कि कोई उसके पैरों में बैठा हुआ है, जिसके चलते उसकी नींद खुलती है। नींद खुलते ही वो सामने देखता है एक इंसान बैठा हुआ था, जो कि काफ़ी ज़्यादा एजड भी नहीं था लेकिन बहुत यंग भी नहीं था। अपनी 40s के अराउंड ये इंसान रहा होगा। लेकिन साथ ही अमित ने यह भी बताया कि इस इंसान की जो अपीयरेंस थी वो एक तरह से ऐसी लग रही थी जैसे किसी बाबा या फिर तांत्रिक की होती है। मतलब वो नॉर्मल लोगों से थोड़ा सा तो अजीब था। अब ये जो चीज़ थी ये अमित डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। हालांकि अभी सुबह होने भी वाली थी, थोड़ी देर में वो सो के ही उठा था, तो थोड़ा सा टाइम लगता है उसको सारी चीज़ों को प्रोसेस करने में। लेकिन जैसे ही वो ये सारी चीज़ें प्रोसेस करता है, सामने देखता है इंसान बैठा हुआ है। अब वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं थी, इसलिए वो इस इंसान को उठाता नहीं है। लेकिन जैसे ही अमित अपनी सेंसेस में आया, ये जो सामने इंसान बैठा हुआ था ये अमित को उसके बारे में चीज़ें बताना शुरू कर देता है, जैसे कि उसकी उम्र, उसका काम कि वो क्या काम करता है, उसकी क्वालिफिकेशन, यहाँ तक कि उसके घर के बारे में भी उसने बता दिया। अमित का घर इस रेलवे स्टेशन से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे था, जो कि हिमाचल वाली साइड था। अब ये जो चीज़ें थी, यहाँ से अमित बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गया था।
कि कैसे एक इंसान को उसके बारे में ये सब कुछ पता है। अमित इन सारी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो चुका था, जिसके बाद वो इंसान धीरे धीरे उसको और भी चीज़ें बताना शुरू कर देता है। बारी आती है अमित के फ्यूचर की, जो कि वो बताना शुरू करता है। लेकिन जो फ्यूचर जानना था वो अमित के लिए बहुत ही ज़्यादा डार्क था। ये इंसान अमित को बताता है कि अमित अगले 2 सालों में मरने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली उसकी जो मौत है वो एक एक्सीडेंट में होगी। अब ये जो चीज़ें थी, इमेजिन कीजिए किसी भी इंसान को कोई ऐसा इंसान आगे से बताए कि वो मरने वाला है, जिस इंसान ने उसके पास्ट के बारे में कुछ चीज़ें बताई हों। इनफैक्ट उस इंसान ने अमित की पर्सनल लाइफ के बारे में भी कुछ बताया था, मतलब उसका रिलेशनशिप स्टेटस और वो किस हद से गुजर रहा था इस समय। अमित बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड था, लेकिन अब वो डर भी चुका था। लेकिन ये जो समय होता है, इस समय पे इंसान कभी कभार समझ आता है कि शायद सामने वाला इंसान उससे पैसे चाहता है, इसलिए वो उसको डरा रहा है इस तरह से, सो दैट वो इंसान डर के उससे सोल्यूशन करवाए और उसको पैसे दे दे। इसी के चलते अमित डर तो रहा था, लेकिन वो अब इस इंसान को ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहा था। ये सारा का सारा मैटर थोड़ी देर और चलता है, जिसके बाद ऐसा लगता है जैसे अमित के दिल की बात इस इंसान ने सुन ली थी। ये सामने से इंसान कहता है, डरो मत, मैं इस चीज़ का सोल्यूशन करूँगा, लेकिन तुमसे पैसे नहीं लूँगा जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। अब ये बात और भी ज़्यादा शॉकिंग थी कि कैसे ये पॉसिबल हो सकता है। एक इंसान जो कि आगे वाले इंसान के दिल की बातें भी पढ़ ले रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता था। अब अमित अभी सोच ही रहा था कि आखिरकार उसको करना क्या है, लेकिन इसी बीच ये सामने वाला इंसान जो कि एक तांत्रिक की तरह दिख रहा था, वो अपने बैग में हाथ डालता है, थोड़ा सा मीठा निकालता है। लेकिन अभी अमित इस सब के बारे में सोच ही रहा था। आगे से ये इंसान उसको कहता है कि ये लो प्रसाद, जो कि वो अपने बैग से निकालता है, जो कि कुछ मीठा था, और अमित को कहता है कि तुम ये खा लो, तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें ये चीज़ फ्री में दे रहा हूँ, तुम्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हाँ मैं ये प्रसाद अपनी मर्जी से खा रहा हूँ। अब अमित ने सारी सिचुएशन देखी, उसने देखा कि ये इंसान उससे पैसे नहीं मांग रहा, आसपास बहुत सारे लोग हैं, तो ये इंसान उसको कुछ ऐसा खिला के जिससे वो बेहोश हो जाए और उसको लूट ले, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि उसके पास ही बहुत सारे लोग थे। अमित ने ज़्यादा सोचा नहीं, जो इस इंसान ने अमित को कहने के लिए कहा वही अमित ने कहा, और ये प्रसाद उसने खा लिया। कभी कभार हमारे सराउंडिंग इस तरह की सिचुएशंस भी बन जाती हैं जब हमें पता नहीं होता कि सही और गलत क्या है, मतलब हमारे सामने जो हो रहा होता है हम फ्लो के साथ उसी सिनेरियो में चलते रहते हैं। अमित भी बहुत डर चुका था उसके फ्यूचर के बारे में जान के, और इसी चक्कर में, इसी के चलते वो बिना सोचे ये प्रसाद खा लेता है। जिसके बाद अमित थोड़ा रिलैक्स्ड फील कर रहा था, उसको समझ आ गया था कि इसमें शायद कुछ भी नहीं है। लेकिन इतनी ही देर में ये सामने वाला इंसान अमित को कुछ और भी डिमांड करता है। वो कहता है कि तुम कोई भी अपनी चीज़ इस इंसान को दे दो, चाहे वो एक 5-10 रुपए का हैंकी ही क्यों ना हो। अमित ने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन अमित ने उससे पूछा भी कि आखिरकार उसको ये हैंकी क्यों चाहिए। उस इंसान ने कहा कि वो उसके नाम की पूजा करेगा और इसके लिए उसको कुछ ना कुछ अपने पास चाहिए। अमित उसको हैंकी देता है और वो इंसान अभी अमित की तरफ देख ही रहा था बहुत अजीब सी नज़रों से, कि अचानक से जो अमित का शोल्डर था ऑपोजिट साइड वाला, उस पर कोई हाथ रखता है, जिसके चलते अमित का जो फेस था वो दूसरी तरफ टर्न होता है देखने के लिए, लेकिन उसके पीछे कोई भी नहीं था। अमित शॉक्ड था, लेकिन वो ये भी सोच रहा था शायद ये सब कुछ उसका वहम है, जिसके चलते वो दूसरी तरफ घूम के उस इंसान से फिर से बात करने लगता है। लेकिन इतने में ही दूसरी तरफ भी वो इंसान गायब था। अब अमित समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ये हो क्या गया है। कुछ ही मिनटों में अमित आसपास भी देखता है, लेकिन उसको वो इंसान दिखाई ही नहीं देता। इसके बाद अमित अपनी पॉकेट भी चेक करता है अपने हैंकी के लिए। वो ये देखना चाह रहा था कि क्या ये सब कुछ रियलिटी में हुआ है या फिर उसको कोई सपना तो नहीं पड़ा था, जो कि एकदम से नींद खुल गई हो और वो समझ नहीं पा रहा हो रियलिटी का और सपने का डिफरेंस। लेकिन जैसे उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला, उसका हैंकी भी उसकी पॉकेट में नहीं था। अपने मुंह के अंदर भी वो कुछ मीठा सा फील कर पा रहा था, जैसे उसने अभी कुछ मीठा खाया है, मतलब जो प्रसाद उसने दिया था वो उसने रियलिटी में खाया था। अब यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी अजीब तो लग रही थी अमित को, लेकिन वो जैसे तैसे हिम्मत करता है, फिर से सो जाता है, ये सोच के कि शायद भगवान उसकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करने आए थे। शायद वो सच में 2 साल में मरने वाला था, लेकिन भगवान ने उसकी सहायता की है, यही सोच के वो सो जाता है। लेकिन इसके बाद जो चीज़ें होती हैं वो किसी ने भी एक्सपेक्ट तक नहीं करी थी। मतलब कि अमित जब उठता है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है। इसके अलावा उसके जो पेरेंट्स थे वो उसके सराउंडिंग खड़े थे। अमित उनसे जानना चाहता था आखिरकार हुआ क्या है। अमित के पेरेंट्स उसको बताते हैं कि वो
उठा ही नहीं था अगली मॉर्निंग। जिसके बाद बहुत सारे लोगों ने जब चेक किया तो उनको लगा कि इस इंसान ने कोई नशा नहीं किया, लेकिन फिर भी ये बेहोश है। जिसके चलते भीड़ में कुछ लोगों ने एक दूसरे की परमिशन से अमित का पॉकेट से फ़ोन निकाला, उसी के फिंगरप्रिंट लगा के ये फ़ोन खोला। जिसके बाद उसके पेरेंट्स को कॉल की गई। उसके पेरेंट्स रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, वहाँ से उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और उसके बाद उसकी जो नींद खुली थी वो अगली शाम ही खुली थी। मतलब कि अमित की ज़िंदगी से एक पूरा का पूरा दिन गायब हो गया था और वो समझ भी नहीं पा रहा था कि आखिरकार ये सारा मैटर है क्या। दूसरी बात, अमित बहुत ही ज़्यादा वीक फील कर रहा था। उसको नहीं समझ आया था कि एकदम से ये हो क्या गया है, सिचुएशन इस तरह से टर्न क्यों कर गई है। उसकी फैमिली भी नहीं चाहती थी कि वो अब चंडीगढ़ वापस जाए, क्योंकि वो बहुत वीक सा लग रहा था। फैमिली उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाती है और वापस अपने घर ही ले जाती है। घर पे जैसे ही वो अमित को लेके जाते हैं, वो फील करना शुरू कर देते हैं कि अमित अपने आपे में नहीं है। मतलब जिस तरह का वो बिहेव करता था, जिस तरह से वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता था, अब वो उस तरह का बिल्कुल भी नहीं था। धीरे धीरे अमित ने बताया कि उसको ऐसा लगना शुरू हो गया था कि उसको हमेशा कोई घूरता रहता है। उसको एक अलग सा डर सा फील होता रहता था और ये जो चीज़ें थी ये उसके चेहरे पे भी क्लियरली दिखाई देती थी। अमित अकेला वॉशरूम तक नहीं जाता था। उसको अगर अंधेरे में अपने कमरे में भी सोना हो तो या तो उसको अपने पेरेंट्स चाहिए होते थे या तो वो अपने पेरेंट्स के ही रूम में शिफ्ट हो जाता था। एक 19-20 साल का लड़का ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि उसको इतना डर किस चीज़ का हो गया है। ऑल ऑफ सडन उसके साथ चीज़ें बहुत चेंज हो गई थी। वो नहीं समझ पा रहा था, ना ही वो अपने पेरेंट्स को बता पा रहा था उस तांत्रिक वाला सिनेरियो, क्योंकि वो जानता था अगर वो बताएगा तो उसके पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाएंगे। सारी परेशानी वो अपने तक ही रखा हुआ था। थोड़ा सा वक्त और बीतता है, लेकिन अमित में सुधार आने के बजाय और भी चीज़ें खराब होती जाती हैं। मतलब धीरे धीरे उसको ऐसे लगता था जैसे वो अचानक से पोजेस हो जाता है, जैसे उसके सराउंडिंग कोई भयानक चीज़ रहती है जो कि उस पर कभी कभार हावी हो जाती है। ये सब कुछ बहुत दिनों तक चलता रहा। अमित की जो जॉब थी वो छुड़वा ही दी थी उसके पेरेंट्स ने। उन्होंने बताया कि जब तक ये ठीक नहीं हो जाता तब तक उसको चंडीगढ़ नहीं भेजेंगे, अगर ठीक नहीं होता है तो घर पे ही उसको कुछ ना कुछ काम करवा देंगे। लेकिन ऐसी सिचुएशन में इकलौते बेटे को बाहर नहीं जाने देंगे। कुछ दिन और बीतते हैं, लेकिन अचानक से एक रात लगभग 1:30-2 बजे के अराउंड अमित की माँ सो रही थी। उनकी अचानक से नींद खुल जाती है। नींद खुलने का कारण था उनकी छत पे अजीब सी आवाज़ें, जैसे कोई बहुत भारी भारी पैरों से दौड़ रहा है, भाग रहा है या फिर चल रहा है। ये जो पैरों की आवाज़ थी ये बहुत ही ज़्यादा थी। इस सिचुएशन में अक्सर इंसान उठ जाता है ये देखने के लिए कि कहीं कोई चोर घर पे तो नहीं आ गया। अमित की माँ अमित के पिता को उठाती है। दोनों जैसे ही अपने कमरे के बाहर निकलते हैं वो देखते हैं अमित का दरवाज़ा खुला था। अब वो शॉक्ड थे क्योंकि वो जानते थे कि जो अमित है वो रात को अकेला कहीं भी नहीं जाता। बहुत मुश्किल से उसमें हिम्मत आई थी अकेले सोने की, लेकिन अब वो रात को अचानक से गायब है। वो समझ गए थे छत पे मोस्ट प्रोबेबली अमित ही हो सकता है। दोनों माँ बाप छत पे पहुँचते हैं। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं सामने देखते हैं अमित बहुत वियर्ड से अजीब से तरीके से चल रहा था छत पे, बहुत भारी भारी पैरों से। ना वो अपना फ़ोन यूज़ कर रहा था, ना वो किसी से बात कर रहा था और ना ही वो अपनी सेंसेस में था। आखिरकार ये उसके साथ हुआ क्या था। अमित की माँ ज़ोर से चीखती है कि अमित तो क्या कर रहा है। अचानक से ऐसा लगता है जैसे अमित को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा है। वो उनकी तरफ आता है, उनको देखता है, कोई भी जवाब नहीं देता। एक क्रीपी सी अजीब सी स्माइल देता है, अपने कमरे में चला जाता है। अब पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे थे कि ये सिनेरियो है क्या, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये आइडिया हो गया था कि शायद इसको किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है या फिर इस पे कोई भूत प्रेत हावी हो गया है। इसी के चलते उसकी फैमिली उसको बाबा, तांत्रिक, इन सब के पास लेके जाना शुरू करती है। अक्सर शुरुआत आस पड़ोस से ही होती है। जो भी आपको लोगों के बारे में सुनने को मिलता है कि यहाँ पे सोल्यूशन होगा, वहाँ पे सोल्यूशन होगा, फैमिली अक्सर बच्चों के लिए सब कुछ करती है। अमित की फैमिली भी सेम ही कर रही थी। वो भी उसको बाहर लेके जा रहे थे बार बार, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहीं भी इस चीज़ का सोल्यूशन ही नहीं हो पा रहा था। वो नहीं समझ पा रहे थे कि और वो इसके अलावा कर क्या सकते हैं अपने बच्चे के लिए। मतलब जैसे जैसे फैमिली इन चीज़ों का सोल्यूशन करवाने की कोशिश कर रही थी, वैसे वैसे ये चीज़ें बद से बदतर होती जा रही थी अमित के लिए। जैसे ही वो शायद सोल्यूशन के करीब पहुंच रहे थे, वैसे वैसे जो अमित था वो घर के बाहर निकल जाता था, कभी भी कहीं भी घूमता रहता था। दोपहर के ही टाइम पे कुछ पता नहीं कि कहाँ जा रहा है, किसी से बातचीत नहीं, बल्कि बस बाहर घूमते रहना, टहलते रहना। रात को भी वक्त बे वक्त वो अपने कमरे से कभी भी निकल जाता था, जिसके चलते उसके पेरेंट्स ने उसको अपने ही रूम में सुलवाना शुरू कर दिया परमानेंटली। लेकिन
वो फील कर पा रहे थे, जो मेंटल स्टेट में उसकी चेंज आ चुका था। मतलब जिस तरह से अमित बहुत अजीब हो चुका था, बहुत वीक हो चुका था, मेंटली स्ट्रेस्ड हो चुका था और शायद बहुत जल्दी अगर सोल्यूशन नहीं होता तो वो खुद को हार्म भी कर सकता था। अमित, उसके पेरेंट्स को भी एक अजीब सी प्रेजेंस घर पे फील होनी शुरू हो गई थी। अजीब सी ठंड, अजीब सी नेगेटिविटी। ऐसा लगता था कि खुशियाँ उनके घर से छूट ही चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ अमित ने अपने पेरेंट्स से बातचीत करना ही छोड़ दिया था। अमित के जो पिता थे वो अक्सर अपने ऑफिस जाते आते रहते थे, जहाँ पे वो अपने कुछ कलीग से ये बातचीत करते हैं कि इस तरह से उनका बेटा बहुत अजीब सा, बहुत वियर्ड सा बिहेव कर रहा है। वो समझ नहीं पा रहे इस चीज़ का सोल्यूशन क्या हो सकता है। इन्हीं में से एक इंसान था जो कि अमित के पिता का बहुत अच्छा दोस्त था। वो उनको कहता है कि वो किसी को जानते हैं हरिद्वार में, मतलब हरिद्वार में एक पंडित हैं जिनको वो काफ़ी अच्छे से जानते हैं, और आगे वो कुछ बाबा या फिर तांत्रिकों को जानते हैं जिनको इस विद्या में महारत हासिल है। इसी के चलते अमित के पिता उनसे बात करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो उनसे बात करें और इस चीज़ का कोई सोल्यूशन निकले। कलीग वैसे ही करते हैं। अगले ही दिन वो अमित के पिता को कहते हैं कि अगर आप छुट्टी लेके अमित को हरिद्वार लेके जा सके तो इस चीज़ का सोल्यूशन हो सकता है। अमित के पेरेंट्स देरी नहीं करते, अगले ही दिन उसको लेके हरिद्वार के लिए निकल जाते हैं। लगभग 14 से 15 घंटे का ये ट्रैवल था, जिसके बाद वो फाइनली हरिद्वार पहुंचते हैं। अब प्रॉब्लम की बात ये थी कि उनको उस इंसान को ढूंढना था जिसने उनका ये सोल्यूशन करना था। वहाँ बहुत भीड़ थी, बहुत लोगों को वो जानते भी नहीं थे। जैसे तैसे उन तक पहुँचते हैं, लेकिन अमित एक तरह से हिंड्रेंस लेके आ रहा था इन चीज़ों में। मतलब वो नहीं चाहता था वहाँ तक पहुँचना, या फिर शायद जो चीज़ उसके अंदर थी वो नहीं चाहती थी वहाँ तक पहुँचना। इसी के चलते वो कहीं भटक जा रहे थे। वो उनको अजीब अजीब सी जगहों पे लेके जा रहा था। फॉर्चुनेटली वो पहुँच जाते हैं उन्हीं बाबा के पास जिन बाबा को उनके पास कॉन्टैक्ट था। अब ये बाबा कहते हैं कि मैं ये चीज़ें नहीं करता, लेकिन मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो चीज़ें करते हैं। आप आराम से बैठो, खाना वगैरह खाओ, मैं किसी को बुला के लाता हूँ। वो जाते हैं, वहीं से एक अघोरी को लेके आते हैं जिसको वहीं पे बैठाते हैं। थोड़ी देर बातचीत होती है। अमित के पेरेंट्स उनको बताते हैं कि इस तरह की चीज़ें उनके साथ हो रही हैं। अमित इस सिचुएशन तक इतनी बुरे हाल से पोजेस हो चुका था, या फिर शायद अपने आप से कंट्रोल खो चुका था कि अब उसको ध्यान ही नहीं रहा था कि वो रेलवे स्टेशन वाला सिनेरियो उसको किसी के साथ शेयर करना है, या फिर जानबूझ के वो ये चीज़ें छुपा रहा था। खैर, इसके बाद यह अघोरी कहता है कि इसको मठ पे लेके चलना पड़ेगा। मतलब जहाँ पे वो यूजुअली रहता है वहीं पे लेके जाना पड़ेगा, वहीं पे उसका सोल्यूशन हो सकता है। जिसके बाद अमित की फैमिली, ये बाबा और ये अघोरी वहीं पे जाते हैं। वहाँ पे अमित ने बताया कि उस इंसान ने उसको थोड़ी देर बिठाया, उसने अपना ही ध्यान लगाया। पता नहीं अमित को क्या सिचुएशन हो रही थी, लेकिन उसके आगे कुछ जल रहा था जिसमें से मांस की स्मेल भी आ रही थी। वो नहीं समझ पा रहा था कि चीज़ें क्या थी, लेकिन इसके बाद उस इंसान ने सारी चीज़ें क्लियर की, जो सुनने के बाद इनफैक्ट अमित खुद भी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड था, क्योंकि उसने ये सिचुएशन देखी थी लेकिन वो जानता नहीं था कि इतनी भयानक हो सकती है। अघोरी ने बताया कि एक्चुअल में रेलवे स्टेशन पे उस रात इसको एक इंसान मिला था जिसने इसको कुछ चीज़ें ट्रांसफ़र की हैं, और बाकी क्या है वो ये खुद ही बताएगा। थोड़ी देर वो अमित को वहीं पे बैठाता है, ध्यान लगाता है, अमित के सर पे हाथ रख के रखता है। अमित पोजेस हो जाता है और वो ऐसा लग रहा था जैसे अजीब सी टोन में बात कर रहा है, अजीब सा बिहेव कर रहा है। वो खुद ही बताता है कि वो जो इंसान था जिससे अमित ने ये प्रसाद खाया था, उस इंसान ने एक प्रेत आत्मा को अपने वश में किया था, लेकिन अब वो उसको ही परेशान करना शुरू कर चुकी थी। वो इंसान बहुत परेशान हो चुका था, जिसके चलते उसको ये ट्रांसफ़र ही करनी पड़नी थी। और ट्रांसफ़र करने की कुछ विधियाँ होती हैं कि अगला इंसान खुद से अगर इन चीज़ों को एक्सेप्ट करे तभी ये चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। तभी जो प्रसाद था वो उस इंसान ने अमित को उसकी परमिशन से लेने के लिए कहा था कि मैं ये प्रसाद आपसे ले रहा हूँ। उसी के थ्रू ये चीज़ अमित पे ट्रांसफ़र हो गई थी, जिसके बाद धीरे धीरे चीज़ें उसके साथ भयानक होती जा रही थी। और अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ यह अघोरी ही कर सकता था। अमित ने बताया कि उसी रात उन्होंने एक पूजा रखी थी जिसमें एक जलती लाश थी, उसी के पास उनको बिठाया गया, कुछ रिचुअल्स किए गए, जिसके बाद अमित फाइनली ठीक हो गया। वहाँ पे उनका पैसा बहुत खर्च हुआ, लेकिन अमित ने बताया कि उसके बाद से उनको प्रॉब्लम नहीं आई। फाइनेंशियली उनकी फैमिली ठीक थी और वो जानता है आगे भी वो पैसे कमा लेंगे। ज़रूरी होता है तो सिर्फ और सिर्फ इंसान का बचना। आई रियली होप
आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर किसी के साथ भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ सो दैट लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम दोनों पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।